ठंड में एक छत पर एक रजाई में सोने वाला पूरा। आज एक सांप का बच्चा मिला है, पता नहीं और कितने बच्चे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 बड़े सांप है तो एक बच्चा तो होगा नहीं सिर्फ। अरे भैया हम सब क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लाठी लेकर सबको ढूंढने भी गए थे, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। हमें तो वो पूरे गांव में भी कहीं नहीं मिला। अरे भाई, यहाँ तक कि हमारे कच्चे और मिट्टी के मकान हैं, तो हमें तो बहुत परेशानी होने वाली है। कभी भी हमारे घर में सांप आ सकता है। हमें तो अपने घर में भी रहने में डर लग रहा है। सभी की बात को ध्यान से सुनने के बाद मुखिया जी सोचते हैं और उन्हें एक तरकीब बताते हैं। देखो, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हो और आप सभी की चिंता बहुत जायज है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास इसका एक समाधान है। क्या आप सभी सांप को आसानी से भगा सकते हैं? हाँ, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं भगा सकता, लेकिन हमारे गांव में जो इतने बड़े सेठ हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। मैंने उनसे इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था। पहले हम वहाँ चलते हैं, उसके बाद मैं सारी बात बता दूंगा। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ अपने आंगन में आता है। उसका आंगन ही बहुत बड़ा था। सभी वहाँ बातचीत करते हैं। तब सेठ सबसे कहता है, देखिए, ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए मेरे पास बस एक ही इलाज है कि आप सभी को अपने घर में रहने में डर लग रहा है, तो मैं आप सभी को अपने घर में पनाह दे सकता हूँ। मेरे घर की छत पर आप सभी आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर सांप के आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरे घर में टाइल्स पत्थर सब है और जिस पर सांप आसानी से नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, जब तक हम सभी सांप को पकड़ नहीं लेते तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। ये बात सभी गांव वालों को सही लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे हम सभी की जान बच सकती है। अब सभी अपने अपने घर पर जाकर ये बात बता देते हैं और महिलाएं कहती हैं, यानी जब तक ये सांप की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम सभी को सेठ जी के घर की छत पर सोना होगा। बिल्कुल सही कहा। यानी इस तरह पूरा गांव एक साथ छत पर सोएगा? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा करना होगा। वहाँ पर कम से कम हमें थोड़ा सुरक्षित तो महसूस होगा, और यहाँ पर तो हमें बिल्कुल डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब रात होते ही सभी गांव वाले सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं और उनकी छत पर जाते हैं, जहाँ पर एक टीन का शेड डला हुआ था। सेठ का घर एक घर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला था, जो काफी गज जमीन पर बना हुआ था। उसकी छत बहुत बड़ी थी, जिस पर सभी गाँव वाले आसानी से सो सकते थे। मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर बिस्तर और रजाई लगवा दी है, इसलिए आप सब रात को आराम से सोइए। सेठ ने पूरी छत पर गद्दों का बिस्तर लगा दिया था। उसने छत के बीच में लोहे की टीन के शेड से पर्दे लगाकर डिवीजन कर दिया था, जिसमें से एक हिस्सा महिलाओं के लिए तो दूसरा हिस्सा पुरुषों के लिए कर दिया था। अब रात को हर कोई अपनी अपनी जगह पर सो जाता है। पहले सभी बहुत सारी बातें करते हैं। वाह, वैसे ठंड में इस तरह सभी के साथ मिलकर सोने में काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। दिन में तो हमारी बातों का पिटारा खत्म होता नहीं, और रात को भी अब हम बातें कर रहे हैं। हाँ, चलो अब सो जाते हैं, ठंड हो रही है बहुत। वहीं दूसरी तरफ, अरे आज रात को तो हमारी महफिल जम गई और हम सभी ने अपनी पुरानी यादें ताजा कर ली। किस तरह हम बचपन में नदी में जाकर नहाया करते थे। और हम सब कितने सारे खेल खेला करते थे। ये तो अब तो खत्म ही हो गया है। अरे खत्म तो होना ही था, क्योंकि हमारे बचपन के दिन जो बीत गए और हम बूढ़े जो हो गए हैं। और हम इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, कुछ पता भी नहीं चला। इसीलिए कहते हैं वक्त को संभाल कर रखना चाहिए। वक्त सबसे कीमती चीज है। अरे भाई, रेत की तरह फिसल जाती है, कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। इस तरह पहली रात सभी गांव वाले एक दूसरे से बातचीत करते हुए सो जाते हैं, और अगले दिन सुबह उठने के बाद वो सेठ जी के आंगन में ही खाना खाते हैं, जहाँ पर आंगन में बड़े बड़े बर्तनों पर हलवाई पहले से ही खाना बना रहे थे। चलिए आप सभी खाना खा लीजिए, मैंने वहाँ पर मेज पर खाना लगवा दिया है। अरे भैया, आपने तो इतनी सारी तैयारी कर दी, आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? खाने का बंदोबस्त हम कर लेते। हाँ बिल्कुल, आपने हम सभी को रात को आराम से चैन की नींद सोने दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं, आप सब मेरे घर आए हैं तो मैं आपको किसी चीज की तकलीफ थोड़े ना होने दूंगा। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और फिर से सभी आदमी लाठी लेकर पूरा दिन सांप को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एक भी सांप नजर नहीं आता। शाम को थक हार कर सभी घर वापस आ जाते हैं, और खाना खाने के बाद जब सभी वापस छत पर जाकर सो रहे थे, अरे आज तो हमारी कोशिश नाकामयाब रही और हमें सांप कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन हमें कुछ भी करके कुछ तो जल्दी ही करना होगा, वरना ऐसा कब तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, देखो, आज मैं इस तरफ नहीं सोने वाला, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने कल रात को पूरी रजाई छीन ली थी और मैं पूरी रात ठंड में कांपता रहा। अरे सिर्फ मैं ही क्यों, तुमने भी तो रजाई छीन ली थी मुझसे, मुझे भी तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पता नहीं, नींद में कोई भी तुम्हारे ऊपर से कभी भी रजाई हटा देता है और पता भी नहीं चलता। पूरी रात इस तरह सर्दी में कांपते हुए ही बीत रही थी। हमें इस चीज के लिए कुछ तो जुगाड़ करना चाहिए, वरना ऐसे तो हर कोई रात को ठंड में कांपता रहेगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी पायल कुछ सोचती है और कहती है, क्यों ना हमें इतनी सारी रजाई को एक साथ चलकर पूरी बड़ी सी एक रजाई बना देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी एक दूसरे की रजाई को नींद में खींचेगा नहीं और एक दूसरे के ऊपर से हटेगी भी नहीं। सभी को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। हमें भी ऐसा ही कर देना चाहिए, क्योंकि कल रात भी बहुत ठंड लग रही थी और ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये काम तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा अगर हम सब मिलकर करेंगे तो।
ठीक है, कहीं से अगर हमें सुई धागा मिल जाता है तो ये काम चुटकी में हो जाएगा। पलक नीचे जाती है और सेठानी से बहुत सारे सुई धागे मांगकर लेकर आती है। उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर सारी रजाइयों को आपस में जोड़ना शुरू कर देती है। हर रजाई को खोलकर उसके कवर को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उसकी एक बड़ी सी लंबी सी रजाई बन सके। रजाई सिलते हुए सब बातें कर रहे थे। ये तो कमाल हो गया, हम सभी गांव वाले एक रजाई के अंदर सोने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ना, पूरा गांव एक छत पर एक ही रजाई में सो रहा। ऐसा तो शायद ही कभी किसी ने किया हो। कुछ महिलाएं महिलाओं वाली रजाई को आपस में सिल रही थी तो कुछ पुरुषों की रजाई को सिल रही थी। काफी देर की मेहनत और लगन के बाद आखिरकार ये काम खत्म हो जाता है और सिलने के बाद पूरी एक बड़ी सी लंबी सी रजाई बन जाती है। शाबाश, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब ये पूरी एक रजाई बन गई है। उम्मीद है कि आज हम सभी को सोने में थोड़ी आसानी होगी। इस तरह पूरा गांव छत के नीचे एक रजाई के अंदर सो जाता है। आज रात सभी को बहुत अच्छी नींद आई थी और अगले दिन सुबह उठने के बाद हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा था। अरे सच में कल रात को सोने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। जिससे भी ये तरकीब निकाली है बहुत अच्छी निकाली है। अरे भैया, सच में रात को एक रजाई में सोकर मजा आ गया। इस तरह कोई भी नींद में हमसे हमारी रजाई नहीं छीन सका। हाँ, क्योंकि नींद में पता नहीं चलता कि इंसान क्या कर रहा है और कब दूसरों की रजाई छीन लेता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा आइडिया था जिसकी वजह से पूरी रजाई हर किसी के साथ टिकी रही। इस तरह गांव वालों ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। अब रात को सभी साथ में एक छत पर एक रजाई में सोते थे। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह उठकर गाँव की सभी महिलाएं सेठ के आंगन में खाना बना रही थी। ये देखकर सेठ कहता है, अरे आप सबको परेशान होने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं सेठ जी, अब हम आपके घर में आए हैं तो हम आपकी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने हम सभी को रात को सोने के लिए अपने घर में जगह दी तो हम आप सभी के लिए खाना तो बना ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी खाना खाने बैठ जाइए, हम आप सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे। बड़े बड़े बर्तनों में महिलाएं खाना बना रही थी। सभी बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। अब इस तरह पूरा गांव एक साथ खाना खाता था और साथ में एक ही छत पर एक रजाई के अंदर सोता भी था। वहीं दूसरी तरफ सांप को पकड़ने के लिए सभी व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों और मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से सांप को पकड़ पाएंगे। मुझे तो अब और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सभी सांप को पकड़ने वाली टीम के साथ कांटेक्ट कर लें। मुझे पूरा यकीन है कि वो गांव में से एक एक सांप को चुनकर पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बारे में सब पता होता है। और साथ में वो कुछ ना कुछ हमें सिखाकर भी जाएंगे कि कल को अगर सांप आ जाता है तो हमें किस तरीके से उनसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही रहेगा। आखिर एक एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट ही होता है। हम उनसे बात कर लेनी चाहिए, अब वही हमारी मदद करेंगे। गांव वाले सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट करते हैं। तब वहां पर कुछ लोग आते हैं। देखिए, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी कुछ ही दिनों में मिलकर आपके पूरे गांव को सांप से मुक्त कर देंगे, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब हम सांप को पकड़ लेंगे उसके बाद हम आप सभी के घरों में एक दवाई का छिड़काव कर देंगे, जिसके बाद अगर आसपास सांप होगा तो वो इसकी बदबू से वहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक दवाई का असर होगा तब तक किसी व्यक्ति को भी वहाँ पर जाना नहीं है, क्योंकि वो दवाई काफी जहरीली होती है। जी, आपने हमें जो भी बात बताई हम उसका ध्यान रखेंगे और बेफिक्र रहिए। हम सभी अपने घर में नहीं रहते हैं, पूरा गाँव एक छत पर एक रजाई में सोता है। ये बात सुनकर उस टीम को भी हैरानी होती है और गांव की एकता देखकर भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप सभी में एकता है और आप सभी ने बहुत ही अलग तरीका निकाला है समस्या को हल करने का। बिल्कुल, जब हम इस बारे में अपना वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे तो सभी को काफी हैरानी होगी। आप सभी में काफी एकता है। इस तरह टीम अपना काम शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले सेठ की छत पर एक ही रजाई में सो रहे थे। अब सभी गांव वाले पूरा दिन और पूरी रात एक साथ बिता रहे थे, तो हर कोई रात को खूब सारी बातें करता है और खूब मौज मस्ती भी करते थे। एक काम करते हैं, हम सभी गाना चला लेते हैं और उस पर खूब मजे करेंगे, या फिर दम शराज खेलेंगे। हाँ भाभी बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, बड़ा कमाल का आइडिया निकाला है। अरे ऐसे तो एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, और अगर दमशरार खेलना है तो लड़कियों की टीम अलग और लड़कों की टीम अलग होगी। देखते हैं कौन जीतेगा। अरे वाह, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है, हम लड़के ही जीतेंगे। ओहो, लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा ही है तो चलो गर्ल्स, हम अपनी पावर दिखा देते हैं। इस तरह सभी गांव वाले मिलकर एक दूसरे के साथ खूब सारे गेम खेलते हैं और हर रात को खूब मौज मस्ती करते हैं और बातें करते थे। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी बिस्तर पर बैठकर खेल रहे थे। चलो अब हम दूसरा गेम खेलते हैं। चलो हम डॉक्टर खेलते हैं, उसमें बड़ा मजा आएगा। मेरे पास उसके खिलौने भी हैं। हाँ, वैसे भी बहुत ठंड हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो डॉक्टर बन जाओ, मैं तुमसे भी दवाई लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर मुझे भी दवाई देना जरा। इस तरह बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कोई खूब मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीम ने भी एक हफ्ते के अंदर ही गांव में से सभी सांप को पकड़ लिया था। बड़े सांप हो या छोटे सांप, उन्होंने उन्हें पकड़कर जंगल में दूर जाकर छोड़ दिया था और दवाई का असर भी अब एक हफ्ते बाद खत्म हो गया था, जिसके बाद सभी गाँव वाले अब अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अगर आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी हुआ तो आप हमें सबसे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं और सांप से घबराने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल, जब तक हम इसे कुछ नहीं कहेंगे तब तक ये हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस आप इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना, अगर कभी भी ऐसा दोबारा होता है तो। जी ठीक है, हम पूरा ध्यान रखेंगे और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गांव में आकर हमारी मदद करने के लिए। तो इस समस्या की वजह से सभी गांव वालों को एक छत पर एक रजाई में सोना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्हें बाद में इस समस्या से छुटकारा मिल गया और अब गांव से सांप भी चले गए थे और इसके बाद गांव वालों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत